नहीं रहे अर्थशास्त्र के डॉक्टर। जी हाँ, बीते दिनों 26 दिसंबर को भारतीय राजनीति, समाज और अर्थशास्त्र के आसमान से एक सूरज का अस्त हो गया। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। एक ऐसी खामोशी वो छोड़ गए जिसकी भरपाई राजनीति और अर्थशास्त्र के जगत में शायद ही पूरी हो सकती है। ये बात साल 1932 की है, जब गांव में पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां एक लड़के की पैदाइश होती है, एक बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चा बाद में चल के अपने परिवार के साथ अमृतसर आ जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई होती है। बाद में पढ़ाई लिखाई का ये सिलसिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड तक भी जाता है, जहां से उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की उपाधि हासिल की है। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं, आपके पास क्या संपत्ति है। उन्होंने कहा, जो एकमात्र संपत्ति मेरे पास है वो है मेरी शिक्षा। शिक्षा के आधार पर ही वो आरबीआई तक गए, शिक्षा के आधार पर ही वो लोगों के दिलो जहन में उतरे, शिक्षा के आधार पर ही वो गरीब, शोषित, वंचित और मजदूरों के प्रधानमंत्री हो पाए। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। तलाश थी एक ऐसे वित्त मंत्री की जो उस समय चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर सके। बहुत खोजबीन हुई, आरबीआई के पूर्व गवर्नर के पास भी बात गई। आखिर में एक नाम सामने आया मनमोहन सिंह का, जो उस वक्त एक कार्यक्रम से नीदरलैंड से लौट के अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव के प्रेस सेक्रेटरी उनके पास गए और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि क्या आप ये पद स्वीकार करेंगे, वित्त मंत्री का पद। उन्होंने पहले तो ये मजाक समझ के टाल दिया, कल होके वापस से अपने काम पे चले गए। लेकिन शपथ ग्रहण में जब उनकी खोजबीन शुरू हुई, उन्हें फोन गया, कहा गया कि वित्त मंत्री के लिए आपको प्रस्तावित किया जाता है, तैयार होकर आ जाएं। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास जानता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके कई योगदानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वो गरीबों के प्रधानमंत्री कहे जाते थे, उन लोगों के प्रधानमंत्री कहे जाते थे जहां वास्तविक भारत निवास करता है, यानी गांव के प्रधानमंत्री, ग्रास रूट लेवल के प्रधानमंत्री। कुछ एक योगदान जो उनके हमेशा हमेशा भारत को याद रह जाएंगे, राजनीति को भी और अर्थशास्त्र को भी, जिसमें 1991 का रिफॉर्म बहुत अहम है। एलपीजी रिफॉर्म कौन भूल सकता है, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा गया, जहां भारत की आर्थिक स्थिति को उन्होंने वैश्विक मंच पर इस दर्जा पुरजोर खड़ा किया कि आज भी भारत उसकी दुहाई देता है, आज भी भारत उसका श्रेय अपने हिस्से में दर्ज करता है। भारत में अगर वित्त मंत्री की किताब पलटी जाएगी तो भारत बड़े आश्चर्य, बड़े गुमान और बड़े एहतराम से मनमोहन सिंह के नाम को याद करेगा। भारत के पास आज के बाद अगर आर्थिक व्यवस्था चरमराती है तो वो मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा मिस करेगा, याद करेगा कि काश उसके पास कोई ऐसा अर्थशास्त्री होता। 2005 में जहां उन्होंने अपने साहस, अपने हिम्मत और अपने निर्णय लेने की क्षमता से 5 बड़े निर्णय लिए, जिसमें काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाने का अधिकार, श्रम का अधिकार और वनाधिकार जैसे कई अधिकार मौजूद थे। वनाधिकार जिसकी चर्चा वही झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे इलाकों में होती रहती है, जहां वहां के पारंपरिक निवासी आदिवासियों को उनके जमीन का अधिकार दिया गया। मनरेगा जैसे योजनाओं की शुरुआत हुई, जहां से अनस्किल्ड वर्कर को भी खाना मुहैया कराया गया, पैसा मुहैया कराया गया, जिनसे उनका घर चल पाया, जिनसे उनका जीवन चल पाया, जिनसे उनके बाल बच्चे चल पाए। शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और जरूरी शिक्षा मुहैया कराई गई। अन्न का अधिकार उन्होंने मुहैया कराया, खाने का अधिकार, अनाज का अधिकार, जिसका श्रेय उनके बाद के सरकार के लोगों ने भी अपने हिस्से दर्ज कराया। मनमोहन सिंह को एक महान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत ऐसे फैसले लिए जिससे रुपया बहुत मजबूत हुआ, वैश्विक स्तर पे भारत का पैसा बहुत मजबूत हुआ। एक समय 2008 की बात थी जब वैश्विक स्तर पे इकोनॉमी चरमरा गई थी, कमजोर पड़ गई थी, जहां पूरे विश्व में मंदी आ गई थी, वहां भी भारत का पैसा मजबूती के साथ खड़ा होते दिख रहा था, जिसका श्रेय, जिसका सारथी डॉक्टर मनमोहन सिंह बन के उभरे थे। मनमोहन सिंह के हाथ में एक ऐसा कौशल था जिसने उन्हें इस दर्जे पे लाके खड़ा कर दिया था। उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी में, उनके पेशे में और उनके व्यक्तित्व में साफ नजर आ रही थी। शायद इसलिए वो ऐसा कहा करते थे कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा ही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आज
मनमोहन सिंह 28 दिसंबर 2024 को पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। मनमोहन सिंह को अलविदा कहा गया। आज यानी 28 दिसंबर 2024 को उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया, जिसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, उनके प्रशंसक और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने भी एक बेटे की तरह मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांधा दिया। अंतिम संस्कार से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे, जहां उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। मनमोहन सिंह जब पंचतत्व में विलीन हुए तो भारत का हर तबका देश विदेश अपनी आंखें नम करके उनको याद कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता का बोध अर्पित कर रहा है। जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ उस जगह को लेकर भी विवाद जरा सामने आया। कांग्रेस की ये मांग पहले मौखिक और फिर लिखित थी। एक लंबा सिलसिला जो 1932 से शुरू हुआ था 2024 में जाके थम गया है। लेकिन अर्थशास्त्री को, भारतीय इकोनॉमी को और राजनीति को, सौम्यता को जब भी याद किया जाएगा तो मनमोहन सिंह का नाम बहुत ही अदब, एहतराम और बहुत प्यार से लिया जाएगा। आज राजनीति और समाज का हर तबका, शिक्षित अशिक्षित वर्ग का हर तबका, ग्रामीण गांव का हर तबका, शोषित वंचित मजदूरों का हर तबका मनमोहन सिंह को याद करता है। वो आम जनता के प्रधानमंत्री थे। भारत और द हिंदी टॉप उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।